और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर बीजेपी को अपर्णा यादव को मनाने में कामयाबी मिल गई है। जी हां, लगातार नाराज चल रही थी अपर्णा और अब बीजेपी को कामयाबी मिली है अपर्णा यादव को मनाने में। राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगी अपर्णा यादव। और आपको बता दें कि सोमवार को सीएम योगी से भी मुलाकात कर चुकी हैं। तो नाराजगी की खबरों के बीच तमाम अटकलों और तमाम सस्पेंस पर पटाक्षेप हुआ है। और इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता अपर्णा यादव ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अपर्णा यादव लगातार नाराज इनके होने की खबर आ रही थी, लेकिन इस बीच अब तमाम सस्पेंस जो बरकरार था वो खत्म हो चुका है। राज्य महिला आयोग में अब उपाध्यक्ष का पदभार संभालती नजर आएंगी। तो अपर्णा यादव अब उपाध्यक्ष का पद संभाल रही हैं। आपको बता दें कि लगातार नाराजगी देखी जा रही थी अपर्णा यादव की और बीजेपी लगातार मान मनौवल कर रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी को एक सफलता मिल गई है अपर्णा यादव को मनाने के लिए और अपर्णा यादव उपाध्यक्ष का पद संभालेंगी। और यूपी आयोग महिला आयोग के सदस्यों की जो लिस्ट जारी हुई थी शासन की ओर से, उसमें बबीता चौहान को बतौर अध्यक्ष की जगह दी गई थी, जबकि अपर्णा यादव को इसमें उपाध्यक्ष बनाया गया था, जिसके बाद लगातार नाराजगी देखी जा रही थी। लेकिन अब तमाम अटकलों पर ब्रेक लग गया है, सस्पेंस खत्म हो चुका है। तो सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की उन्होंने और सरकार ने पिछले सप्ताह ही आगरा की बबीता चौहान को योग आयोग का अध्यक्ष बनाया। गोरखपुर की चारू चौधरी और अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया था। कि मैं निस्वार्थ और जिस प्रकार से सेवा भाव से मैंने समाज सेवा का रास्ता चुना है, अब मैं पॉलिटिक्स में हूँ। सभी बड़ों के आशीर्वाद मनाने में कामयाब रही अपर्णा यादव को, यह बड़ी खबर दे रहे हैं, जिसमें अपर्णा यादव जो लगातार नाराज देखी जा रही थी बीजेपी की तरफ से, ये खबरें आ रही थी कि ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन लगातार ये जो सस्पेंस बना हुआ था कि क्या अब बीजेपी में अपर्णा यादव रहेंगी या नहीं रहेंगी, लेकिन अब बीजेपी ने अपर्णा यादव को मना लिया है और बाकायदा उन्होंने पदभार ग्रहण किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महिला राज्य आयोग की उपाध्यक्ष के पद पर अब आसीन होंगी अपर्णा यादव। और तमाम जानकारी के साथ राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राशिद, लगातार ये कहा जा रहा था कि अपर्णा यादव अब नाराज हैं और क्या वो बीजेपी में रहेंगी या बीजेपी का दामन छोड़ देंगी। लगातार इन तमाम अटकलों के बीच अब इसमें ब्रेक लगता नजर आया और सस्पेंस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी अब मनाने में सफल रही अपर्णा को। जी बिल्कुल सुनीता, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से जो अटकलें लगाई गई थी और उसके बाद से वो तमाम जो अटकलें थी वो गलत साबित हुई। जिस तरह से बयानबाजी चाहे विपक्ष की तरफ से आ रहा था, चाहे जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई तरह के जो है बातें सामने निकल के आई थी, लेकिन उन सभी को खारिज करते हुए आज जिस तरह से अपर्णा यादव ने पद ग्रहण किया है उपाध्यक्ष का, और उन्होंने पद ग्रहण करते के साथ साथ में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो कहीं ना कहीं से देखा गया था, जिस तरह से देखिए पहले भी लगातार इंडिया हेड ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था पहले दिन में, जिस समय इन्होंने पद ग्रहण नहीं संभाला था, और उसके बाद से जिस तरह से प्रतीक यादव और अपर्णा यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले, 1 घंटा उन लोगों के बीच बातचीत हुई। कहीं ना कहीं से जिस तरह से जो नाराजगी थी उसको बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको खत्म किया, और उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने कल औपचारिक घोषणा की कि कल पद ग्रहण संभालेंगे। और आज जिस तरह से उन्होंने 12 बजे जो है महिला आयोग पहुंचकर उन्होंने उपाध्यक्ष का पद संभाला, तो इससे जो तमाम तरीके जो अटकलें थी वो सब खत्म हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है, अब उन्होंने पद संभाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी किया है, और तमाम ऐसी जो है चीजें हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के या सरकार के कार्यकाल की गिनाई उन्होंने, और जिस कुर्सी पे उन्होंने बैठा उस कुर्सी की गरिमा के बारे में भी उन्होंने बात की। और लगातार जो इनकाउंटर के जो सुल्तानपुर के सवाल उठ रहे थे उस पर भी हम लोग ने उनसे सवाल जवाब किया, उस पर भी उन्होंने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी। सबसे जो बड़ी बात है, नाराजगी जिस बात को लेकी थी, क्योंकि जो जब लिस्ट जारी की गई थी उसमें उपाध्यक्ष का पद उन्हें दिया गया था, और अभी भी जो पद संभाला है उन्होंने उपाध्यक्ष का पद ही संभाला है। तो आखिर ऐसी क्या बात बनी जिससे अपर्णा की नाराजगी खत्म हुई है, क्या यह समझ में आ पाया?
देखिए बिल्कुल, देखिए बताना चाहिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो भी अगर उनसे नाराज होता है तो वो हर एक दंड भेद हर एक कर्म से लोगों को मना लेते हैं। तो चाहे वो जिस तरह, क्योंकि देखिए अपर्णा यादव की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको अपनी भोली बहन मानते थे, और ऐसे में जो नाराजगी थी क्योंकि पद को लेकर थी, क्योंकि अपर्णा यादव को कहीं ना कहीं से लगता था कि भारतीय जो समाजवादी पार्टी छोड़कर अगर बीजेपी में आए तो कोई बड़ा पद या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से 2022 से और अभी तक लगातार अपर्णा यादव को कोई पद नहीं मिला था, और उसके बाद जिस तरह से उनको ये पद मिला था उपाध्यक्ष का, उन्होंने उसको लेने से इनकार भी कर दिया था। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको समझाया, उसके बाद समझाने के बाद 1 घंटा बैठ के मीटिंग हुई। अब क्या कारण था ये स्पष्ट तरीके से नहीं निकल के सामने आ रहा है, लेकिन जो देखिए सूत्रों द्वारा जो जानकारी मिल रही है, कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को इसके आगे चलकर कहीं कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की बात की गई है। तो इसको लेकर फिलहाल के लिए इस पद पर उनको बैठाला गया है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कोई भरोसा जरूर जताया गया होगा, क्योंकि अगर नाराजगी खत्म हुई है तो कहीं ना कोई बात जरूर हुई होगी। लेकिन हालांकि क्या बात हुई है ये स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि नाराजगी खत्म हो गई। बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब अपर्णा यादव पहुंची और अपना पदभार उन्होंने ग्रहण किया, और बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब भी दिया कि अब वे अपनी प्रतिबद्धता जो महिलाओं के लिए है वो उसके प्रति अपने समर्पण भाव से कार्य करेंगी। और यूपी महिला आयोग की जो लिस्ट जारी हुई थी उसके बाद लगातार नाराजगी देखी जा रही थी कि अपर्णा आखिर क्यों उनको उपाध्यक्ष बनाया गया, जिस पर क्या इसी वजह से नाराज हैं। हालांकि वही पद उन्होंने संभाला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बात स्पष्ट कर दी कि अब नाराजगी नहीं है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ से भी अपर्णा यादव ने मुलाकात की और इस बातचीत में जो नाराजगी थी वो फिलहाल खत्म होती नजर आ रही है।